जैन साथियों, उम्मीद है आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चली होगी। तो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए मैं आज फिर से मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन लेकर आया हूं। और दोस्तों, एक ही टाइप के हम लोग क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। उसके 3-4 टाइप जैसे भी आपके एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने एसएससी जीडी 2022 और यहाँ तक कि एसएससी सीएचएल एमटीएस और दिल्ली पुलिस को देखते हुए बनाया है, ताकि दोस्तों एसएससी एग्जाम करवाती है, खासकर दिल्ली पुलिस का भी आपने देखा एग्जाम हुआ है, तो उसी के आधार पर मैंने कठिन प्रश्नों का आपको सरल तरीका देखने को मिला। और उम्मीद है आपने अगर अच्छे से कोई मॉक टेस्ट दिया होगा तो ऐसे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिले होंगे, और शायद ही आपने कठिन तरीके से लगाए होंगे, लेकिन मैं आपको सरल तरीका इनका बताऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर बिना देरी के ये रहा। राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बताइए। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह इसके विक्रय मूल्य के 40%, विक्रय मूल्य के क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य के 40% पर बेचता है तो उसे 40% की हानि होती है। यदि इसके मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचता, इसके यानी कि इसके मूल विक्रय मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ परसेंट कितना होता। दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर आप किसी तरीके से अगर आपको आता है तो अपने आप जरूर लगाइए, अगर ना लगे तो मेरा सोल्यूशन देखिए, बेस्ट सोल्यूशन बताने वाला। देखिए दोस्तों, आपने उसने क्या कहा, इसके मूल विक्रय मूल्य पर बेचता, तो मैंने मान लिया जो सेलिंग प्राइस दोस्तों था वो आपका 100 था। सेलिंग प्राइस कितना था, 100 था, यानी कि, और उसने क्या कहा है, इसके विक्रय मूल्य के 40% पर बेचता है। यानी कि 40% का मतलब क्या है, अगर वो 40% की कोई चीज़ बेचता है तो अगर मैं इसको ऐसे भी लगा सकता हूँ भाई, 100 यानी 40% पर बेचता है तो 40 फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो आपका जाएगा कितना, 40/100। यहाँ से अगर आप इसको काटोगे तो 20 दूना 40 और 20×5 100, यानी कि 2/5 आएगा। यानी कि जो ये आ गया, ये मूल विक्रय मूल्य आ गया। मूल विक्रय मूल्य यानी कि 5 की कोई चीज़ थी, अब उसने इसके 40% यानी कि 2 पर बेची है, तो कहने का मतलब है 2 की बेची है। ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा है कि 40% की हानि होती है। हानि दोस्तों हमेशा कहाँ पर होती है, तो आप कहेंगे हानि और लाभ जो होता है दोस्तों कॉस्ट प्राइस पर होता है। यानी कि जो सीपी होगा, सीपी की 40% हानि हुई, यानी कि 40% हानि का मतलब क्या है, कोई चीज़ दोस्तों 60% में बिकी होगी, 40% का हानि का मतलब ये तो होता है 60% पर बिकी होगी। ये बात आपको समझ में आ रही है दोस्तों। इसके बेहतरीन तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। क्या है दोस्तों, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, एक बार लगा दूं क्वेश्चन को। आगे उसने क्या कहा, यदि इसके मूल विक्रय मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ परसेंट कितना होगा। अच्छा, इसका मूल विक्रय मूल्य आपने कितना माना है, तो आप कहेंगे सर 5 माना है, मूल विक्रय मूल्य कितना होगा 5। तो अब कह रहा अब क्या होगा, एक बात बताइए, यहां अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे होंगे तो 2 की वैल्यू कितनी दी है आपको, 60% दी है, यानी कितने गुना ज्यादा, तो आप कहेंगे भाई 30 गुना ज्यादा। ठीक है, तो ये 5 भी अपने का कितने गुना हो जाएगा, 30 गुना, यानी कि 5 कितने का 30 गुना हो जाएगा, तो 5×3 15, 150%। अब देखिए, अगर 100 से कम होता तो हानि होती, 100 से कितना ज्यादा, 50 ज्यादा, यानी कि प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, और कितना लाभ, 50% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं फिर से आपको बता देता हूं, बहुत अच्छे से आप समझेंगे। देखिए, चलिए मैं 100 से आपको बता देता हूं। मान लिया हमारा विक्रय मूल्य दोस्तों 100 था, 100 की कोई चीज थी, अब कह रहा उसने 40%, हमने ये क्या माना है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। अब विक्रय मूल्य के 40% में बेच रहा हूं, यानी कि मैं 60 की कोई चीज बेच रहा हूं, और वो क्या हमें बिक रही है 40% की, सॉरी विक्रय मूल्य के 40% यानी कि 60 ही की बेच रहा हूं। ठीक है, कह रहा विक्रय, उसे विक्रय मूल्य की 40% हानि होती है। यदि विक्रय मूल्य 60, तो कह रहा विक्रय मूल्य की 40% की हानि होती है। यानी कि हानि का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ में वो वस्तु 60% की बिक रही होगी, कितने की बिक रही है, 60% की बिक रही है। यदि, एक मिनट दोस्तों, क्या कह रहा है, 40% की हानि होती नहीं 60, अगर विक्रय मूल्य के 40%, 100 की चीज 40। अब कह रहा है कि यदि उसके मूल विक्रय मूल्य पर बेचता, अगर मैं मूल विक्रय मूल्य पर बेचूँ तो 100 को बेचूंगा, तो कह रहा तो उसको परसेंट लाभ कितना होगा। यार इससे तो लगेगा नहीं, 40% हानि मतलब 60 की वैल्यू ना, तो 1 की वैल्यू है, इसके मूल ये 40%, अच्छा ये मैं गलत कर रहा हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पर 40 ले रहा हूँ, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 40 होगा कि 40% ना कि 60%। उसने कहा विक्रय मूल्य के 40% कह रहा है। ठीक है, अगर 40% को बेचेगा तो 60% आएगी, अगर मूल्य पर बेचेगा तो कितना आएगा, तो इसका गुना निकाल लीजिए, वही आपको गुणा ही करना पड़ेगा, इसका भी अनुपात निकाल लीजिए, 100 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको मैं फिर से यहाँ से आपको समझ में आया तो बता देता, तो 60 बटे आपका आ जाएगा 40 और गुणे का आपका आ जाएगा 100, यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। काट लीजिए, देखिए 20 दूना 40, 20×3 60, 2 से काटोगे 50 पर, और 5×3 15, 150, 150 यानी कि 50%। राइट आंसर बी होगा। क्लियर है, अगर क्लियर है तो अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। बताइए इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा। क्या रहा, एक आदमी एक कैलकुलेटर को, इसी तरीके का क्वेश्चन है, एक कैलकुलेटर का एक खास कीमत बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। दोस्तों मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, शायद आपको साफ ना दिख रहा, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। कह रहा एक आदमी एक कैलकुलेटर को एक खास कीमत पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। कह रहा है यदि वह उस कैलकुलेटर को दोगुने मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ परसेंट कितना होता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है मान लिया मैंने भाई, मेरा जो विक्रय मूल्य पहले था वो 1 था, कह रहा है 1 था,
एक को अगर मैं बेचता हूं तो 20% का लाभ होता है, तो यानी कि 20% का लाभ का मतलब क्या है, 120 की कोई चीज़ हमें बिकी होगी भाई, लाभ जो 120% की कोई चीज़ बिकी होगी कॉस्ट प्राइस पर तो होता है, समझे। एक मान लिया मैंने, एक विक्रय मूल्य था, एक की कीमत मैंने क्या मान ली 120% कह रहा, 20% लाभ पर होता। अब उसने क्या कहा, यदि वह उस कैलकुलेटर को दोगुने मूल्य पर बेचता है, कितने मूल्य पर, दोगुने मूल्य पर बेचता है, किराया अगर उसको दोगुने मूल्य पर बेचता है, यानी कि इसका दो गुना हो जाएगा, इसका दो गुना यानी कि दो, तो भैया जब इसका दो गुना, ये कितने गुना है 120 गुना, तो ये भी अपने का 120 गुना कितना हो जाएगा 240, 240 हो जाएगा ना। तो कितना आपका आंसर कितना आएगा, आप 240 नहीं लगाएंगे क्योंकि 100 तो आपका वो प्रॉफिट वाला निकल जाएगा ना, तो राइट आंसर क्या होगा 140 होगा। हो सकता है ये आपको तरीका ना समझ में होगा, मैं इसको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, ये सबसे बेस्ट तरीका है फिलहाल 100 के तरीके से मान लीजिए। चलिए आइए, मान लिया पहले मूल्य हमने 100 माना, ठीक, कैलकुलेटर का मूल्य 100 था, उसने इस कीमत को 20% के लाभ पर बेचा। अब क्या है, इसको 20% लाभ पर बेच दो, 120 को 120 का बेच दिया मैंने 20% के लाभ पर। यदि वह उस कैलकुलेटर को दोगुने मूल्य पर बेचता है, दोगुने मूल्य पर मतलब 120 का बिका है, तो इसका दोगुना मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे 240 का बेचा होगा, 240 का बेचा होगा। क्लियर। अब अच्छा बताइए भाई, आपने खरीदी कोई चीज़ 100 की है, बेची 240 की है, तो कितना प्रॉफिट होगा 140, और क्योंकि 100 पर हो रहा है तो 100 कैंसिल हो जाएगा, 140% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आपको बहुत बेहतरीन से समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने रख रहा हूँ, ये बताइए, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए होगा। अगर दोस्तों मैं सही बता दूं, अगर ये परीक्षा में आ जाए तो आप लोग छोड़ के आएंगे, या इसको लगाएंगे तो अगर दूसरे तरीके से लगाएंगे तो टाइम लगेगा। मैं आपको तरीका बताऊंगा, बहुत कम समय में आप कर पाएंगे। क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा रोहित ने एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, वह उस मूल्य के 72% पर बेचता तो उसे 20% की हानि होती। ठीक है, वास्तव मतलब एक मूल्य पर बेचता है, कह रहा यदि उसे 72% पर बेचता तो उसे 20% की हानि होती। ठीक है, यदि वह उसे वास्तविक मूल्य पर बेचता तो 20% अधिक पर बेचता, यानी कि 20%, यदि वास्तविक मूल्य से 20% अधिक पर बेचता तो उसका लाभ परसेंट कितना है, समझे। तो मैंने मान लिया कि वास्तविक जो उसका मूल्य है दोस्तों, मैं इसका मूल्य मान लेता हूँ, वास्तविक मूल्य इसका 100 रुपये है। कितना है 100 रुपये है, ठीक है 100 रुपये है। अब कह रहा है कि वह एक यदि इसे उस मूल्य के 72% पर बेचता है, यानी कि 100 के 72% का मतलब क्या है, 72 का बेचता है 72%। अगर वो 72 पर बेचता है तो 20% की हानि होती है, कॉस्ट प्राइस में 20% हानि का मतलब क्या, 80% की वैल्यू है। कितने की वैल्यू, 80% की। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक का मान निकालूं, अगर मैं यहाँ से एक का मान निकालूं तो एक का मान कितना निकलेगा, तो आप साफ साफ कहेंगे 80, या जो 72 बटे में आ जाएगा, यही तो मान निकलेगा भाई। एक का मान कितना निकलेगा 80/72। अच्छा, यहाँ से और समझिए, अब क्या कह रहा है, यदि कह रहा है यह वास्तविक मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, तो भाई वास्तविक मूल्य हमने कितना माना 100, अगर इसके मतलब भाई वास्तविक मूल्य हमने 100 माना, इसके 20% अधिक पर बेचता तो कितना मिलेगा भाई, 20% अगर अधिक बेचेंगे तो 120 निकलेगा नहीं, क्योंकि हमने अब 72 पर नहीं लेना है। पिछले क्वेश्चन में हमने 72 से लिया, लेकिन उसने वास्तविक मूल्य से 20% अधिक बोला, नहीं 100 से 20% अधिक 120 होगा। ठीक है, इसको तो उसका लाभ परसेंट, एक की वैल्यू हम कितनी निकाल चुके हैं 180/72, तो 120 का 120 का 80/72 आप निकाल लीजिए, 80/72 काटिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, अगर इसको आप 8 से काटेंगे तो ये 9 बार जाएगा। ठीक है, 8 से काटोगे 10 बार जाएगा, 9 से कटेगा, 3 से कटेगा 3 पर, 3 से कटेगा 40 पर। ठीक है, 40 पर, 4×3=12, 400/3 आ जाएगा, 400/3, इसको आप काट लीजिए, ये 100 के ऊपर जाएगा ना, और 100 के जितना ऊपर जाएगा वही उसके बाद वाला आपका आंसर होगा। तो इसको अगर आप काटेंगे तो 3 से, इसको मैं 40/3 को काट रहा हूँ ना, तो आपका ये बचेगा, ये वही 100 निकल जाएगा, 200 बचा निकलेगा, 28 से 2/3 शायद होगा। चलिए अब मैं देख लेता हूँ, 2 से काटें, 3 से काटेंगे 1 पर, तो आपका बचेगा 10, देखिए वही 100 बचेगा। ठीक है, चलिए काट लेता हूँ, अब कितना बचा 10 बचा, और 33×99 तो 133/1/3 आ जाएगा, क्योंकि 100 ये ज़्यादा वाला है, क्योंकि वो प्रॉफिट हमें निकालना, तो राइट आंसर आपका ये आ जाएगा 33 से 1/3। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन तो आप अपने भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन भैया सोचने की जो क्षमता है, यानी कि तरीका है, वो कहाँ से लाएंगे। चलिए, जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मुझे लगा वो मैं सबसे बाद में करवाने वाला हूँ, ये लीजिए, इस पूरे टाइप का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आपने लगा दिया तो मैं जाऊँगा कि हाँ आप बैकई में कुछ कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 7/12 भाग पर बेचने से किसी आदमी को 16% की हानि होती है, यदि वह उस वस्तु को विक्रय मूल्य से 90% पर बेचता है तो उसका लाभ क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने वाकई में बेहतरीन तरीका लगाते हैं तो ये क्वेश्चन आपके करने के लायक है। देखिए समझिए, क्या कह रहा है कि एक विक्रय मूल्य 7/12 भाग पर बेचने में 16% की हानि होती है। कितना भाई, 7/12 भाग दिया है। अब कह रहा है उसी मूल विक्रय मूल्य के 90%, यानी 90% को अगर मैं निकालूं तो 90 बटा कितना आ जाएगा, 90/100 आ जाएगा। 0 आप काट देंगे, 0 भाई काटेंगे नहीं काटेंगे, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 9/10 आ जाएगा। अब देखिए, यहीं से आपका सोचने की क्षमता जागृत होती, कैसे आप जागृत कर सकते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं।
भाई यहाँ विक्रय मूल्य आपको 10 दिया है, यहाँ पर 12, तो अलग अलग है ना, तो विक्रय मूल्य बराबर कर लीजिए। विक्रय मूल्य बराबर यहाँ आप 60 से कर लीजिए, 60 से करना चाहे 60 पर लीजिए, या 0 बढ़ा दीजिए भाई 120 कर लीजिए। तो चलिए 60 से मैं कर लेता हूँ, तो 12 पंचे 60, चलिए 12 पंचे 60 हो जाएगा, और यहाँ 6 से गुणा 60 हो जाएगा, तो यहाँ भी ये आपका 7 पच्चे 35 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 9 छक 54, ठीक है, ये 54 हो जाएगा। समझ गए आप, ये वाला तरीका समझ गए कि ना। मैंने विक्रय मूल्य दोनों के बराबर कर लिए हैं 60-60 पर, ठीक है। आइए अब आगे समझा देता हूँ आपको। अब क्वेश्चन क्या करा है वो पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या करा, एक विक्रय मूल्य के 7/12, यानी कि भाई 60 का 35%, 12 35 हो जाएगा ना। 35 पर अगर किसी वस्तु को बेचा है तो 16% की हानि होती है। अच्छा, 16% की हानि का मतलब क्या है? अगर 16% की 7 पच्चे 35 सही है, हाँ सही है। 16% की हानि का मतलब क्या है, तो आप क्या बोलेंगे 16। अगर 16% की हानि हुई है तो कहीं ना कहीं वस्तु आपने 84 की बेची है। क्लियर है, 84 की बेची होगी ना, 84% की वस्तु बेची है। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वह इस विक्रय मूल्य को 9/10 पर, यानी कि 54 का बेचता है, कितना का 54 का बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। आइए यहाँ से काट लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर मैं इसको 1 का मान निकालूँ तो 84/35 आ जाएगा वही, तो 54 का मान लिख दीजिए। तो देखिए मैं कलर चेंज करता हूँ, तो 84 का आपका कितना आ जाएगा 35, काट लीजिए। 7 एक कितने से कटेगा, 7 से काट लिया, 7 से 5 पर जाएगा, ये आपका पॉइंट में आ जाएगा, वो तो क्लियर है, पॉइंट में आ जाएगा। 7 से ये 5 पर जाएगा, 7 से काटेंगे 62 84, 12 बार जाएगा, गुणा करवा लीजिए। 12 चक्को 48, 48 का 8 हासिल लगा 4, 12 पंचे 60, 60 और 4 64, 64/5 आ जाएगा। काटिए, 5 इक्कन 5, 1 बचा 14, 5 दूनी 10, 48 48 सब 5 9 45, 129, यानी 29 वाला जो राइट आंसर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच गया 29 वाला, यही आपका आंसर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद है ये सभी 4 क्वेश्चन मैंने करवाए, चारों क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। अगर आप वाकई में अगर आपने प्रीवियस सभी देखे होंगे, एमटीएस हो जाए, क्योंकि आप प्रीवियस जरूर लगाइए, एमटीएस भी आपके जीडी का ही लेवल होता है, एमटीएस हो जाए, आप एमटीएस लगाइए दोस्तों। दिल्ली पुलिस का अभी हुआ है, दिल्ली पुलिस के लगाइए, और जीडी के प्रीवियस लगाइए, तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनका बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताया, उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर वाकई में समझ में आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।